ही है। अरे ये तो आपकी बात हो गई टीचर जी। हाँ राजू भैया, इसका मतलब होता है कि हमें संज्ञा शब्द के आधार पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना होता है। अच्छा राजू भैया, अब आप उसके सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके देखिए। रानी का घर उसके स्कूल के पास ही है। ये तो बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब है कि रानी के स्थान पर आएगा उसके। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब आप कक्षा समय के बाद इस वाक्य में सर्वनाम शब्द जोड़कर फिर से लिख लीजिएगा, पर ये काम कक्षा समय के बाद करना है। आपको याद है ना? जी टीचर जी। अगला वाक्य है, कविता ने कविता के भाई को पुस्तक पढ़ने दी। अब आप पहचानिए कि किस शब्द के स्थान पर हमें सर्वनाम शब्द लिखना है। टीचर जी, इस वाक्य में कविता संज्ञा शब्द 2 बार आया है, तो हमें बाद वाले कविता शब्द को हटाकर सर्वनाम शब्द को रखना होगा। यहाँ भी हम उसके का प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है राजू भैया, आप उसके लगाकर वाक्य को बोलिए। कविता ने उसके भाई को पुस्तक पढ़ने दी। अरे वाह, ये तो सही हो गया। बिल्कुल सही राजू भैया, आपने सही बताया। आपको इसे कक्षा समय के बाद लिखना है। अब हम अगला वाक्य लेते हैं। राधा की इच्छा है कि राधा खूब पढ़े। टीचर जी, राधा की इच्छा है कि तुम खूब पढ़े, ये गलत वाक्य है। बिल्कुल गलत। अच्छा, राधा की इच्छा है कि उसका खूब पढ़े, ये भी गलत है। ये भी बिल्कुल गलत है। टीचर जी, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा सर्वनाम शब्द इस वाक्य में प्रयोग करें। राजू भैया, आप वह सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य को फिर से बोलिए। राधा की इच्छा है कि वह खूब पढ़े। हाँ, ये ठीक है टीचर जी। तो आपको समझ आया कि इस वाक्य में सर्वनाम शब्द वह का प्रयोग राधा की जगह होगा। अब हम अंतिम वाक्य लेते हैं। कुणाल ने कुणाल के पिता के चरण छुए। इस वाक्य में कुणाल 2 बार आया है, तो कुणाल के नाम की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कुणाल ने उसके पिता के चरण छुए। बिल्कुल सही राजू भैया, आपने सही बताया। इस वाक्य में दूसरे नंबर पर प्रयोग हुए कुणाल को हटाकर हम उसके शब्द का प्रयोग करेंगे। आप सभी इन वाक्यों को कक्षा समय के बाद लिखें। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि संज्ञा शब्द नाम वाले होते हैं। यदि किसी का नाम है तो वो संज्ञा है, और सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम गतिविधि शुरू करते हैं। मैं आपसे एक शब्द बोलूंगी, आपको ये सोचकर बताना है कि ये शब्द संज्ञा है या सर्वनाम। जी टीचर जी, आप जो शब्द बोलेंगी उसे हमें समझकर ये बताना है कि वो संज्ञा है या सर्वनाम शब्द है। हाँ राजू भैया, तो मैं शब्द बोलती हूँ। सोहन। ये संज्ञा है टीचर जी, क्योंकि सोहन एक नाम है। बिल्कुल सही राजू भैया। अब अगला शब्द है वह। सर्वनाम, क्योंकि वह किसी का नाम नहीं होता, पर नाम की जगह पर प्रयोग होता है। ठीक कहा राजू भैया आपने। अगला शब्द है दिल्ली। संज्ञा, क्योंकि दिल्ली जगह का नाम है। फूल। संज्ञा, क्योंकि फूल भी एक नाम ही है। हम सर्वनाम, क्योंकि हम किसी का नाम नहीं है। वो। सर्वनाम। भोपाल। संज्ञा। अपना। सर्वनाम। उनके। सर्वनाम। उन। सर्वनाम। गांव। संज्ञा। बहुत बढ़िया राजू भैया। तो चलिए बच्चों, अब हम अभ्यास 171 देखते हैं। आप सभी अभ्यास 171 को ध्यान से देखिए। इसमें निर्देश लिखा है कि नीचे लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द खोजकर लिखिए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें से हमें सर्वनाम शब्दों को खोजकर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। जैसे मोहन। टीचर जी, मोहन तो किसी का नाम है, तो ये संज्ञा होगा, सर्वनाम नहीं। बिल्कुल सही राजू भैया, मोहन शब्द संज्ञा होगा। तो हम इसे रिक्त स्थान में लिखेंगे कि नहीं? टीचर जी, इसे हमें नहीं लिखना है, क्योंकि हमें सिर्फ सर्वनाम शब्दों को खोजकर लिखना है। शाबाश राजू भैया, आप समझ गए। आप सब भी समझ गए होंगे बच्चों
कि हमें इस अभ्यास में क्या करना है, पर ये अभ्यास भी आपको होमवर्क में करना है। ये कक्षा समय के बाद करना है, ठीक है ना? जी टीचर जी, इस अभ्यास को कक्षा समय के बाद करेंगे। अब हम पेज नंबर 125 को निकालें और उसमें अभ्यास 172 को ध्यान से देखें। इस अभ्यास में निर्देश दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम छांटकर खाली स्थान में भरिए। हमें यहाँ कुछ सर्वनाम शब्द दिए हैं, जैसे मैं, वह, तुम, उसका, अपना। हमें इन शब्दों को खाली स्थान में भरना है। हम पहला वाक्य पढ़ते हैं। रीता ने सीता से कहा, खाली स्थान, अच्छा गाती हो। बताइए, इसमें ऊपर दिए गए सर्वनाम शब्दों में से कौन सा शब्द खाली स्थान में आएगा? रीता ने सीता से कहा, मैं अच्छा गाती हूँ। ये तो सही नहीं है। दूसरा शब्द बोलकर देखते हैं। रीता ने सीता से कहा, वह अच्छा गाती हो। ये भी सही नहीं है। रीता ने सीता से कहा, तुम अच्छा गाती हो। ये सही है। टीचर जी, इस वाक्य में तुम शब्द आएगा। बिल्कुल सही राजू भैया। इस वाक्य में तुम सर्वनाम आएगा। आप अपनी वर्कबुक में पहले रिक्त स्थान में तुम लिख लीजिए। आप सब भी अपनी अपनी वर्कबुक में तुम शब्द लिख लीजिए। अब दूसरा वाक्य लेते हैं। एक बुढ़िया थी, खाली स्थान, नाम दयावती था। अब क्या आएगा बच्चों खाली स्थान में? एक बुढ़िया थी, मैं, नाम दयावती था। अरे ये तो गलत हो गया। एक बुढ़िया थी, वह नाम दयावती था। ये भी गलत है। एक बुढ़िया थी, उसका नाम दयावती था। हाँ, ये सही लग रहा है। ये सही है ना टीचर जी? बिल्कुल सही राजू भैया। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द उसका ही आएगा। आप सभी अपनी अपनी वर्कबुक में उसका शब्द रिक्त स्थान में लिख लीजिए। राजू भैया, अब अगला वाक्य आप पढ़िए। मैं उस वाक्य में सर्वनाम शब्द को जोड़कर बोलूंगी। आपको ये बताना है कि मैंने कब सही बोला और कब गलत बोला। जी टीचर जी। दिनेश इंदौर में रहता है, खाली स्थान, वहाँ नौकरी करता है। अब मैं सर्वनाम शब्द जोड़कर बोलती हूँ। दिनेश इंदौर में रहता है, मैं वहाँ नौकरी करता है। ये गलत है टीचर जी। तो दिनेश इंदौर में रहता है, वो वहाँ नौकरी करता है। ये सही है। इसका मतलब है कि खाली स्थान में वह आएगा। बिल्कुल सही राजू भैया। इस खाली स्थान में सर्वनाम शब्द वह आएगा। आप सभी अपनी वर्कबुक में वह शब्द लिख लें। अब अगला वाक्य है, खाली स्थान, फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ये सही है टीचर जी। हाँ राजू भैया, ये सही है। इस खाली स्थान में मैं आएगा। आप सभी खाली स्थान में मैं भर लीजिए। जी टीचर जी। अगला वाक्य है, हमें खाली स्थान, काम स्वयं करना चाहिए। अब हमारे पास केवल एक सर्वनाम शब्द बचा है, अपना। हम इसे खाली स्थान में रखकर बोलते हैं। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो इस खाली स्थान में आएगा अपना। तो आप सभी अपनी अपनी वर्कबुक में इस खाली स्थान में अपना शब्द लिख लीजिए। जी टीचर जी, लिख लिया। चलिए, अब हम अभ्यास 173 को देखते हैं। इसमें निर्देश लिखा है कि आपने पिछले सप्ताह अपनी पाठ्य पुस्तक में जिस पाठ को कक्षा में पढ़ा था, उस पाठ में आए हुए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को खोजकर यहाँ लिखिए। यहाँ हमें पहले पढ़े हुए पाठ में से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को खोजना है और रिक्त स्थानों में लिखना है। ये आपका होमवर्क है, जिसे आप कक्षा समय के बाद करेंगे। जी टीचर जी। एक बार हम पुनः दोहराते हैं कि जब शब्दों में किसी के नाम का बोध होता है तो वो शब्द संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे कमल, मोहन, आदमी, गाय, हिंदू आदि। संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, उसका,
उसकी, उन, उनका, उनके, उनकी, उसे, उससे आदि। तो बच्चों, अब समय समाप्त हुआ। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम पेज नंबर 126 से वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। अब हम ये कक्षा यहीं समाप्त करते हैं और आपको लेकर चलते हैं कार्यक्रम के उस हिस्से में जहां हम जानेंगे अंग्रेजी भाषा की बारीकियां और विशेष जानकारियां। बच्चों, हम सब खूब अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। किसी को शर्ट पसंद है तो किसी को पैंट पसंद है। आइए हम जानते हैं कि अब्बू डब्बू को कौन सी ड्रेस ज्यादा पसंद है। अरे अब्बू डब्बू, ये किसकी तैयारी चल रही है तुम लोगों की? तो स्कूल में ड्रेस की प्रतियोगिता है ना, तो उसी के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम क्या पहनेंगे। दीदी आप ही बताइए ना। मैं कैसे बताऊं? तुम लोगों को जो ज्यादा पसंद है वो ही पहनो ना। मुझे तो कुर्ता बहुत पसंद है। हाँ, वो तुम्हारे मोटे चश्मे के साथ अच्छा भी खूब लगेगा। देख लीजिए शांति दीदी। अब्बू, सॉरी दीदी। अच्छा तो अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है अब्बू? मुझे तो कोट बहुत पसंद है। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, तुम कोट पहन लेना और डब्बू तुम कुर्ता पहन लेना। हाँ, मुझे कुर्ता बहुत पसंद है। मुझे कुर्ता बहुत पसंद है। इस बात को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा दीदी? इस बात को इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, कुर्ता इज माई फेवरेट ड्रेस। या अब्बू तुम कह सकते हो, कोट इज माई फेवरेट ड्रेस। हाँ बिल्कुल सही। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम लोग ड्रेस प्रतियोगिता में जीत गए तो मंच पे किसका नाम लोगे? मम्मी का। अरे वाह, दोनों एक साथ। मगर मम्मी का ही क्यों? दीदी, क्योंकि मम्मी हमारा बहुत ख्याल रखती है। हाँ, और हमारे साथ खेलती भी है। अब ये बताओ कि मम्मी को तंग कौन कौन करता है? ये नहीं, ये। अच्छा चलो छोड़ो, आज जो सीखा है उसको गा के भी दोहराते हैं, ठीक है? हाँ दीदी। कोट पसंद है मुझे जब कहना हो इंग्लिश में, कोट इज माय फेवरेट ड्रेस, बोलो तुम मस्ती में। कोट पसंद है मुझे जब कहना हो इंग्लिश में, कोट इज माय फेवरेट ड्रेस, बोलो तुम मस्ती में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पता है, हर किसी की जो पसंद होती है ना वो अलग अलग होती है। किसी को खेलना बहुत पसंद है तो किसी को खाना बहुत पसंद है। तो आओ आज हम अपने अब्बू डब्बू से पूछते हैं कि इन्हें क्या पसंद है। अच्छा एक बात बताओ डब्बू, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सोना। हाँ, वो भी इतना कि कभी कभी तो ये अपना चश्मा पहने भी सो जाता है। अब्बू सॉरी दीदी। और शांति दीदी, इसे तो खाना इतना पसंद है ना कि कभी कभी तो ये खाते खाते ही सो जाता है। अब्बू सॉरी दीदी, पर हिसाब बराबर। दीदी, वैसे आपको क्या पसंद है? मुझे तो पेंट करना बहुत पसंद है। मगर आप पेंट क्या करती है? मैं मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने पेंट करती हूँ। अरे वाह। और दीदी, अगर मुझे आपसे इंग्लिश में पूछना हो कि आप क्या पेंट करती हैं, तो इसे कैसे कहेंगे? तब हम कहेंगे कि What do you paint? क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, मैं यही सोच रहा हूँ कि मम्मी हमेशा सबसे पूछती रहती है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, मगर हमने कभी उनसे नहीं पूछा कि उन्हें क्या पसंद है। कोई बात नहीं, आज जब घर जाओगे तो पूछ लेना। तुम्हें इस बात का एहसास है ना कि मम्मी तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है? यही बहुत बड़ी बात है। मैं भी आज मम्मी से पूछूंगा कि उन्हें क्या पसंद है। वेरी गुड, तुम दोनों बहुत समझदार हो। थैंक यू दीदी। दीदी, आज जो हमने
तो बच्चों, कैसी लगी ये ज्ञानवर्धक बातें? क्या क्या सीखा आपने? और जो सीखा है ना, उसे रोजाना अपनी बातचीत में जरूर शामिल कीजिएगा। इससे आपको इस भाषा को सीखने में बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन अभी हम सुनते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। आ से अनार है दानेदार, आ से फलों का राजा आम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी। ऊ से उल्लू जो सोए न रात को, ऊ से ऊन सर्दी में दे सुकून, री से ऋषि है ज्ञान के सागर, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ऐसे ऐनक अच्छा जिसे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिसे दिखता। ओ से ओखली कूटे मसाला, ओ से औरत ममता की मूरत, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा। आ ई ओ ए आई ओ औ अं आहा और री, आ ई ओ ए आई ओ औ अं आहा और री, पापा मम्मा ग ग रे रे सा रे ग म प नि सा। तो कैसा लगा ये गीत आपको? तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी प्यारी दोस्त मीना के पास और देखते हैं कि आज मीना क्या कर रही है। सुनते हैं कार्यक्रम मीना की दुनिया। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कल स्कूल में क्या क्या सीखा? भाई जब मैं आप जितना था, मैं तो नए नए तरीकों से कुछ ना कुछ सीखता रहता था, कभी खेल के साथ पढ़ाई को जोड़ के और कभी पढ़ाई के साथ खेल को जोड़ के। है ना सही तरीका? क्या कहा? आप सब मीना से मिलना चाहते हैं? तो ठीक है, चलो मीना के पास चलते हैं। लेकिन ये मीना है कहाँ? लो वो रही। अरे मगर ये मिट्ठू को डांट क्यों रही है? मिट्ठू, ये तुमने क्या किया? कितनी बार तुमसे कहा है कि ऐसे कभी किसी के घर में नहीं घुसते। अब ये हार मैं नीचे कैसे उतारूं? कैसे उतारूं? किसे पुकारूं? अरे मीना, क्या हुआ? ये ऊपर पेड़ की तरफ ऐसे क्या देख रही हो? देखो ना रानो, कितना शरारती होता जा रहा है मिट्ठू। क्या किया इसने? वो हमारे घर के सामने शन्नो चाची रहती है ना? हाँ। मिट्ठू शन्नो चाची के घर में घुस के उनके गले का हार ले आया। अरे तुमने मिट्ठू को रोका नहीं? मिट्ठू को रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। उस समय मैं अपने घर की सफाई कर रही थी। शन्नो चाची ने भी मिट्ठू को कुछ नहीं कहा? शन्नो चाची तो माँ और राजू के साथ सब्जी लाने गई है। ओह, तो ये बात है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतनी परेशान क्यों हो रही हो मीना? जब शन्नो चाची वापस आए तो उन्हें हार लौटा देना, बस। लेकिन हार मेरे पास है कहाँ? मतलब इस मिट्ठू ने वो हार वहाँ ऊपर पेड़ पर लटका दिया। पेड़ पे लटका दिया, टहनी में अटका दिया। और अब ये खुद मिट्ठू से भी नहीं उतर रहा। इस पेड़ की टहनियाँ भी बिल्कुल कच्ची हैं। अब मैं इस पर चढ़ूं भी तो कैसे? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो मीना? शन्नो चाची आए तो उनसे सच कह देना, बस। नहीं रानो, वो मुझे डांटेंगी। लेकिन क्यों मीना?
ये तो मिट्ठू की गलती है। तभी तो पता है, कल मिट्ठू ने शन्नो चाची की चाय में हरी मिर्च डाल दी थी। अच्छा, तुम्हें हंसी आ रही है रानो? यहाँ मेरा रोना छूट रहा है, कुछ करो ना रानो। अच्छा बाबा अच्छा, जरा सोचने दो। हाँ, एक तरीका है मीना। वो क्या रानो? क्यों ना हम इस हार पर ये पत्थर फेंके। हेलो मोटू। ऐसे ये हार नीचे। वाह रानो, क्या खूब तरकीब निकाली है। क्या तरकीब निकाली है? ये तो सबसे निराली है। चलो जल्दी जल्दी पत्थर फेंकते हैं। ये मैंने अपनी किताब रखी, उठाया पत्थर और लगाया निशाना। ओहो, मेरा निशाना तो चूक गया। कोई बात नहीं रानो, अब मैं कोशिश करती हूँ। ये मैंने फेंका पत्थर। ओहो, बस जरा सा रह गया। हटो, मैं मारती हूँ पत्थर। ये मारा। हट जा रानो, ये मैंने मारा पत्थर। वो गिरा हार। देखा मीना, मैंने कहा था ना। हाँ रानो, तुमने तो आज मुझे शन्नो चाची की डांट खाने से बचा लिया। चलो जल्दी से ये हार चाची की खिड़की से अंदर फेंक देते हैं। हाँ हाँ चलो। ये मैंने हार अंदर फेंका और ये अंदर गया। आओ मीना, अब थोड़ी देर तुम्हारे घर चलते हैं। बाद में रानो। क्यों मीना? जब तक शन्नो चाची वापस नहीं आ जाती, हमें यही रुकना चाहिए। कहीं इस खिड़की से कोई चोर उनके घर के अंदर ना घुस जाए। बात तो ठीक है, चलो यही छाया में बैठते हैं। रानो, अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं पेड़ से वो हार ना उतार पाती। अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो। मीना, वो बोलो रानो, चुप क्यों हो गई? मुझे आजकल स्कूल के पाठ याद करने में बहुत मुश्किल हो रही है मीना। अब देखो ना, ये पोषण वाला पाठ कल से याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर थोड़ी ही देर में सब भूल जाती हूँ। तुम तो सब कुछ झट से समझ लेती हो, मुझे भी बताओ ना मीना। पता है रानो, पहले मुझे भी पाठ समझ नहीं आते थे। फिर मैंने एक अलग तरीका ढूंढा, खेल खेल में चीजें याद करने का, उन्हें समझने का। खेल खेल में? मैं समझी नहीं मीना। देखो, तुम्हें खो खो खेलना अच्छा लगता है ना? हाँ। तुम कभी खो खो हेलो मोटू। खेलना अच्छा लगता है ना? हाँ। तुम कभी खो खो खेलने के नियम भूलती हो? नहीं, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं सिर्फ इतना कहूँ कि अगर हम अपने स्कूल के पाठ को भी एक खेल की तरह याद करें, तो फिर हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, तो जरा मुझे बताओ कि हम ये पोषण वाला पाठ खेल खेल में कैसे याद कर सकते हैं? बताती हूँ, अपनी किताब दिखाओ। ये देखो रानो, इसमें लिखा है कि बढ़ते बच्चों को संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित भोजन हमारे शरीर को ताकत देता है, बढ़ने में मदद करता है और बीमारियों से बचाता है। ये तो मुझे भी याद है मीना, लेकिन अगले पन्ने पर वो 3 रंग वाला भोजन, जरा किताब दिखाओ। हाँ, ये देखो, ये क्या लिखा है? सफेद रंग का खाना जैसे चावल और रोटी हमारे शरीर को शक्ति देता है। पीले रंग का खाना जैसे दाल हमारे शरीर का विकास करता है, और हरे रंग का खाना जैसे पालक और बाकी हरी सब्जियां हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। हाँ, खेल खेल में ये भी याद हो सकता है। वो कैसे? शक्ति से तुम्हें क्या याद आता है रानो? भागने की शक्ति। और सफेद खाने से? चावल और रोटी। और शरीर के विकास से मुझे याद आते हैं पहलवान चाचा। मुझे भी। अब सोचो, पहलवान चाचा एक हाथ में चने की दाल का बोरा और दूसरे हाथ में मूंग की दाल का बोरा उठा के कसरत कर रहे हैं। समझ
समझ गई। पीले रंग का खाना जैसे दाल हमारे शरीर का विकास करता है। हाँ, और अब सोचो कि तुम चावल की थाली उठा के भाग रही हो। भागना शक्ति। सफेद रंग का खाना हमारे शरीर को शक्ति देता है। बिल्कुल ठीक। अब सोचो कि पहलवान चाचा तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहे हैं और तुम एक पेड़ के पीछे छुप जाती हो। पेड़? हाँ, हरे पेड़ के पीछे है बीमारियों से। देखा, हो गया ना खेल खेल में पाठ याद। हाँ मीना, और अब मैं ये पाठ कभी नहीं भूलूंगी। वो देखो, शन्नो चाची आ रही है। आज के बाद ये भी खिड़की बंद करना कभी नहीं भूलेंगी। भाई वाह, मीना ने रानो को अपना पाठ याद करने का बहुत सही तरीका समझाया। आज से मैं भी अपनी चीजें खेल खेल में ही याद करूंगा और फिर उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। बढ़िया है ना? सरल करे ये सबका जीना, चतुर सफल है अपनी मीना। तो चलो दोस्तों, देखिए आज मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। मिलेगी शक्ति, बढ़ोगे तुम सब, कभी ना होगे बीमार। याद रहे बस पूरा खाना, तुम खाना हर बार। भाई वाह, कविता तो बहुत बढ़िया बन गई। अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। पहले खाना फिर गाना। नहीं भैया, पहले गाना फिर खाना। जब मैं गाऊं साथ में तुमको गाना पड़ेगा। जब मैं गाऊं साथ में तुमको गाना पड़ेगा। पूरा खाना क्या होता है? मैं बताता हूँ। कितनी सुंदर सजी है थाली, रोटी सब्जी डाली। कितनी सुंदर सजी है थाली, रोटी चावल सब्जी डाली। कितनी सुंदर सजी है थाली, रोटी चावल सब्जी डाली। दही भी है और दाल भी देखो, संग ताकत के स्वाद भी तो। दही भी है पड़ेगा। हाँ, ताकतवर तो खुद को बनाना पड़ेगा। इसीलिए तो पूरा खाना खाना पड़ेगा। अरे इसीलिए तो पूरा खाना खाना पड़ेगा। चलो अब खाओ। ये सब्जी मैं नहीं खाती। नहीं नहीं बेटे, बुरी बात। नखरे बिल्कुल नहीं दिखाओ, हर सब्जी और हर फल खाओ। अरे नखरे बिल्कुल नहीं दिखाओ, हर सब्जी और हर फल खाओ। पियो दूध तो मिलेगी ताकत, अपने तन की करो हिफाजत। पियो दूध तो मिलेगी ताकत, अपने तन की करो हिफाजत। नहीं जो खाया और नहीं जो खाया बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए हर बच्चे को इसीलिए तो पूरा ना खाना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए तो पूरा खाना पड़ेगा। गाना तो बड़ा मजेदार था, तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नए गीत और एक नए खेल के साथ।